नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डे बाय डे टमाटर की फसल में। काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है हमारा टमाटर की। आज हमारा 1.5 महीना से प्लस हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, दिन बीत चुका है। यहाँ पे अभी क्या हो गया दोस्तों कि अभी एक बीमारी हमारी फसल में बड़ी ज़ोरों से फैलता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर घटता बढ़ता है उस हिसाब से ये बीमारी भी घटते बढ़ते रहता है पूरा तेज़ी से। यहाँ पे लीफ माइनर जो है, इसका बीमारी का नाम है लीफ माइनर। यहाँ पे अगर आप पत्तों पे गौर कीजिएगा तो पत्तों पे एक सांप के जैसा चलते हुए ना आप सभी को नज़र आ रहा होगा, एक जाली जैसा। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये पत्ते में न पत्ते के ऊपर रहते हैं न पत्ते के नीचे रहते हैं, ये पत्ते के बीच में रहते हैं। ये जो कीड़े होते हैं ये पत्ते के बीच में रहते हैं और बीच में वो चलते जाते हैं यार, जिधर भी ये चलते हैं उधर के पत्ते जालीनुमा एक पतली सी चादर जैसा हो जाता है और वो टूट जाता है। तो यहाँ पे ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है दोस्तों टमाटर की फसल में। अगर आपका टमाटर की फसल में लीफ माइनर है तो समझ जाइए कि टमाटर में आपका 50% गिरावट सीधा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे लीफ माइनर को सही समय से आप सभी को कंट्रोल करना होगा और सही दवा चलाना होगा, जो कि एक बार में सटीक इलाज हो। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो आप सभी को अगल बगल में येलो बोर्ड ब्लू बोर्ड नज़र आओगा। इसमें क्या होता है कि दोस्तों आप सभी को रस चूसक कीट, थ्रिप्स, आपको ये लीफ माइनर, ये सभी बीमारी कंट्रोल होता है। ये एक जैविक तरीके से कंट्रोल होता है। पर आप सभी का अगर ज़्यादा फसल में फैला हुआ है तो उस समय आप सभी को किसी भी कीटनाशक या किसी भी लीफ माइनर को ख़त्म करने वाली दवा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है दोस्तों। उस अवस्था में कीजिए जो अवस्था में आपकी फसल कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो रही, उस समय आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, रासायनिक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में। यहाँ पे हमारे जैविक और रासायनिक दोनों खेती को होता है। तो यहाँ पे हम लोग आज ले आए हैं दोस्तों एम स्टार टॉप ले आए हैं, जो कि आप सभी एम स्टार है, टॉप नहीं है। टॉप अलग होता है, एम स्टार अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, बस एक प्लस माइनस है, यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एम स्टार है और उसके बाद आप सभी को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा डब्बा। तो यहाँ पे आप डब्बा को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा दवा हम लोग इस्तेमाल करें। ये छोटा सा डब्बा है, इससे बड़ा भी ये डब्बा आता है दोस्तों। तो ये हमारा 1 टंकी का डब्बा, यानी कि जो छोटा सा डब्बा है, इसमें ml का बात कीजिएगा तो 10 ml आप सभी को यहाँ पे पैकेज में लिखा हुआ 10 ml, ठीक है। इधर पीछे लिखा हुआ 10 ml। तो यहाँ दोस्तों ये 10 ml का डब्बा है, ये हमारा पूरे 1 टंकी का जाता है। एक पंप स्प्रे होता है 1 टंकी के लिए, ठीक है। तो फटाफट हम लोग अभी लीफ माइनर को जितने भी रस चूसक कीट है इस दवा को इस स्प्रे का मतलब इस दवा के माध्यम से ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट चलते हैं। और ख़ास बात ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी को कभी भी आप सभी स्प्रे लेते हैं तो उस समय आप सभी ठंडी के वातावरण मिले, यानी कि शाम के वक्त मिले। अभी हमारा कुल मिला के 5 बज के समय हो रहा, 5 बज रहा, 5:10 यही के आसपास में हो रहा है एवरेज में। तो ये समय हम लोग आगे यहाँ पे स्प्रे लेना। हमारे फल में भी काफ़ी बेहतर फल सेटिंग हो चुका है, फूल का भी सेटिंग काफ़ी बेहतर है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले दवा जो कि काफ़ी बेहतर इलाज होने वाला है। 4 हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आज टमाटर की फसल में। तो यहाँ पे 1 टंकी का हमारा ये दवा है, जैसे कि देख सकते हैं इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोग इसको खोल कर दवा को निकालते हैं, ठीक है। ये पिछले बार भी हम टमाटर की फसल में, यानी कि जो हमारा ठंड का टमाटर लगा था उस समय भी हम लोग इस्तेमाल किए थे। ये इस्तेमाल करने के बाद है ना रिज़ल्ट काफ़ी सुंदर मिला था और हमें बाद में और भी इस तरह की दवा की कोई भी दवा हमको नहीं चलाना पड़ा। मात्र एक ही दवा से पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था बीमारी और काफ़ी बेहतर इलाज होता है दोस्तों। तो ये हम पूरा डाल रहे हैं 1 टंकी में कंप्लीट। इसको धो लेते हैं अच्छे से क्योंकि ये वापस नहीं जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब इसके साथ में क्या करना है, आपको एक गोंद का इस्तेमाल कर लेना। शाम के वक्त में आप स्प्रे ले रहे हो तो 5 से 10 ml आप गोंद का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे 10 ml 15 लीटर पंप में निकाल लेते हैं। तो ये होगा दोस्तों, क्या करेगा गोंद काम आप सभी का फसल में, जैसे कि आप सभी का दवा का टिकने यानी कि पौधे में टिकने की क्षमता अगर 2 घंटा, तो ये देने के बाद आप सभी को डबल हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 घंटा लंबे समय तक दवा टिका हुआ रहेगा फसल में। फसल में जब पौधे में लंबे समय तक दवा टिका हुआ रहेगा तो बीमारी लंबे समय तक आप सभी का फसल में नहीं लगेगा। तो फटाफट चलते हैं, आप फेंट के अच्छे से इसको स्प्रे चलाते हैं। देखिए किसान साथियों, अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट आधा हो चुका है देना। और यहाँ पे अभी हम लोग शाम के वक्त दे रहे हैं। तो जितने भी उड़ने वाली ग्रीन मक्खी है वो सारे नज़र भी आ रहे हैं और पौधे के ऊपर जस्ट बैठे हुए भी है। और प्लस से हमारा जो लीफ माइनर लगे हुए हैं वो भी अब कंट्रोल हो गए। और साथ साथ में दोस्तों पौधे में जो रस चूसक कीट होते हैं वो उसके यहाँ पे अब यहाँ पे ना वो ख़त्म होने धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हो गए हैं। अब पौधे काफ़ी सुंदर
तो किसान साथियों यहाँ पे देखिए कितना हमारा रात हो चुका है। यहाँ पे अभी हमारे तभी जिस समय हम चालू किए उस समय कितना अच्छा इंजन हो रहा था, पर अब देखिए शाम हो गया। तो इस तरह करके आप सभी को शाम के वक्त में स्प्रे ले लेना है कि हल्का ठंडा वातावरण रहे, दवा अच्छे से काम करे। क्योंकि गर्मी के टाइम में जो दवा अगर आप दोपहर को चलाते हो या 11-12 बजे के आसपास में चलाते हो, वो दवा बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, रिजल्ट भी नहीं देगा, आप सभी का पैसा ख़राब होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे अक्सर आप सभी को गर्मी के टाइम में शाम के वक्त में स्प्रे ले, या तो पूरा सुबह सुबह, वो दो टाइमिंग में आप ले सकते हैं स्प्रे। पर हम जहाँ तक अगर सजेशन पूछते हैं तो हम बोलेंगे कि आप शाम के वक्त में स्प्रे ले, अच्छा से रहेगा और आप सभी का फसल बेहतर तरीके से ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।